We have question number 9, आई एम सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 है ये, और ये हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रैक्टिस टेस्ट था, जो प्रैक्टिस पेपर सैम्पल पेपर था, उसी का कंटिन्यूड वर्जन है. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने कर लिए थे, बाकी वी आर गोइंग टू डील विद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 30 सेज व्हाट लाइट रिएक्शन मेक्स NADPH. सिंपल सी बात है, लाइट रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है. और कहता है कि NADPH किस में बनेगा. अब लाइट रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस की अगर आप बात करो, उसमें हमारे पास दो तरीके का फोटोसिंथेसिस होता है. एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक. के पीछे वाले पार्ट्स में भी एक मैंने एक्सप्लेन किया था. दोनों में डिफरेंस ये है कि जो साइक्लिक है, अच्छा नॉन साइक्लिक को पहले बात करते हैं. नॉन साइक्लिक हमारे पास रेगुलरली जो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में, वो नॉन साइक्लिक है. इसके अंदर ATP और NADPH2 दोनों बनता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ATP की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है और NADPH ज़्यादा बनने लगता है. तो इस केस में प्लांट फिर शिफ्ट करता है साइक्लिक में. नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं. साइक्लिक के अंदर क्या होता है कि NADPH2 बनना बंद हो जाता है, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, ATP ओनली. इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम आपका 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है. 2 वाला नहीं इन्वॉल्व होता. इसके अलावा ये आपका स्पेशल केस में जब NADPH की क्वांटिटी ज़्यादा है, ATP कम है, उस केस में ये वाला प्रोसेस करेगा प्लांट. तो इसमें पूछ रहा है कि NADPH2 किस में बनेगा, तो वो नॉन साइक्लिक में बनेगा, क्योंकि साइक्लिक में तो नहीं बनेगा. केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का पार्ट है, वहाँ पे ग्लूकोज बनता है, तो ये यहाँ पे NADPH2 नहीं बनता. रही बात नॉन साइक्लिक की, ये सही जवाब है, साइक्लिक में नहीं बनता NADPH2, ठीक है. और साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम 2 तो इन्वॉल्व ही नहीं होता. ये ऑप्शन कम्प्लीटली रॉन्ग है. सो द ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इज ऑप्शन B, ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 31, ठीक है. ATP सिंथेज, ये हमारे पास एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मैं समझाती हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता है. इन क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड का, ओके, पोजीशन ही पूछी है उन्होंने. देखो ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में आप जाएंगे, ये थैलेक्वाइड का पाई, जिसको आप ग्रेना कहते हैं, ये ग्रेना कनेक्टेड होता है लेमेला से, ठीक है. और लेमेला हमारे पास दो टाइप का होता है. एक होता है ग्रेनल लेमेला, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चंस में. एक होता है स्ट्रोमल लेमेला. दोनों में डिफरेंस क्या है. जो स्ट्रोमल लेमेला है वो आपके पास, पहले ग्रेनम वाले को देखते हैं. ग्रेनम वाले के अंदर क्या होता है कि इसमें आई गेस इसमें आपके पास साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों तरीके का फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि स्ट्रोमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होता है. मैंने ये कहीं पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है ऊपर, तो कहीं पे मेंशन होगा ये ज़रूर. लेट मी जस्ट सी. जस्ट टू मेक श्योर आई वांट टू सी कि हमारे पास दोनों में स्ट्रोमल और इसमें कौन से वाले के अंदर जो है वो आपका साइक्लिक नॉन साइक्लिक हो रहा होता है. सो आई एम अनएबल टू सी इट. वेल ओके, गॉट इट. ये देखो, इस क्वेश्चन में उसने पूछा था विच लेयर हैज़ फोटो सिस्टम 1 ओनली. तो 1 वाला फोटो सिस्टम जो है सिर्फ ये वाला किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपकी साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होता है. साइक्लिक वाला स्ट्रोमा के अंदर होगा, स्ट्रोमा लेमेला. करेक्ट, ठीक है, मैंने सही बोला था यहाँ पे. देखो हमारे पास लेमेला, जिसको नहीं समझ आया दोबारा से सुने. लेमेला दो तरीके का, एक ग्रेनल लेमेला है, एक स्ट्रोमल है. दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो स्ट्रोमल लेमेला है आपके पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, या फिर साइक्लिक लाइट रिएक्शन हो रहा है. ग्रेनल के अंदर साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों होगा, ठीक है. क्लियर.
इसमें पूछ रहा है कि एटीपी सिंथेस इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, हाँ तो मैंने आपको लेमिना एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमें बताना है एटीपी सिंथेस कहाँ होता है। देखो ये आपका थैलेक्वाइड है, ये थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड के बीच में हमारे पास ल्यूमेन होता है जहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। अब अगर इस थैलेक्वाइड को मैग्नीफाई करके हम यहाँ पे देखें तो थैलेक्वाइड की जो ल्यूमेन है यहाँ पे तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है फोटोसिस्टम 2, यहाँ पे प्रेजेंट है फोटोसिस्टम 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, F1 F0 प्रोटीन, इस तरीके से, ठीक है। F1 F0 प्रोटीन के यहाँ पे एन पे एटीपी सिंथेस प्रेजेंट। तो जैसे ही H पॉजिटिव आयंस बाहर जाते हैं ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, तो ये एनर्जी कुछ रिलीज़ होती है, वो एटीपी सिंथेस कैप्चर करके एटीपी बनाता है। तो अब ये कहाँ पे मौजूद है, ये आपके ल्यूमेन के थैलेक्वाइड में नहीं है, स्ट्रोमा में नहीं है, आउटर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में भी नहीं है। ये बेसिकली ये देखो ये आउटर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन तो ये है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो ये ग्रैनल मेम्ब्रेन यहाँ पे बेसिकली ये लोग थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन दिखना चाह रहे हैं, दोनों बात सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 32। विच को एंजाइम कैरीज इलेक्ट्रॉन्स टू केल्विन साइकिल, कौन सा को एंजाइम इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल में आपके पास दो चीज़ें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स काम करता है, एक एटीपी और एक NADPH2। एटीपी काम करता है एज एसिमिलेटिंग पावर, जो एनर्जी देने का काम कर रही होती है। NADPH2 हमारे पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होता है, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करवा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता है बेचारा। तो यहाँ पे NADPH जो है बेसिकली वो आपके पास इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इसको ये लोग लिख सकते हैं कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कौन काम कर रहा है, या फिर दूसरों को रिड्यूस कौन कर रहा है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कौन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सब बातों में एक ही सिंपल आपको कॉन्सेप्ट एक ही है, तरीके यानी कि उनको बोलने का पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। कहीं पे वो रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकता है, कहीं पे ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बोल सकता है। Okay, you just need to be clear with your concept. That is it. That's more than enough. Then we have question 33. Reduction stage converts 3PGA. थोड़ा सा मुश्किल सवाल है क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेप पूछ लिया उन्होंने किसका, डार्क रिएक्शन से। खैर 3PGA को G3P में कन्वर्ट कौन करता है यूजिंग ATP NADPH2, ट्रू और फॉल्स। अच्छा ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 34 है। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। इसमें बोल रहा है कि रिडक्शन स्टेज जो होती है उसके अंदर आपका जो 3PGA है यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होता है G3P के अंदर यूजिंग ATP एंड NADPH2। NADPH2 ATP का तो इस्तेमाल पूरे ही रिएक्शन के अंदर होगा। रिडक्शन में स्पेसिफिकली NADPH2 इस्तेमाल आएगा, ठीक है। और जब ग्लिसरेट कन्वर्ट होता है तो वो सही में G3P बनाता है जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है। 34 है हमारे पास रीजनरेशन ऑफ RUBP यूजेस। रीजनरेशन के लिए आपके पास ATP की ज़रूरत होती है क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर राइबोलोज बिसफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट चाहिए होता है, और 2 फॉस्फेट कहाँ से आता है, ATP से आता है, सही है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और अच्छा एक ऑप्शन ऐसा जहाँ पे NADPH2 भी लिखा है, NADPH लिखा है। तो यहाँ पे जब आप RUBP को रीजनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होता है, यानी कि पहले क्या होता है ग्लिसरेट रिड्यूस भी तो हो रहा होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में, फिर वो RUBP बना रहा होता है। जब अगर रिडक्शन नहीं होगी तो रीजनरेशन भी नहीं होगी। तो RUBP की रिडक्शन में ओवरऑल ATP NADPH2 दोनों लगता है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप ATP को प्रेफरेंस देते, लेकिन क्योंकि इसको रीजनरेट करने के लिए दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो यहाँ पे ऑप्शन C जो है वो एक परफेक्ट आइडियल ऑप्शन है। क्वेश्चन 35 है हमारे पास, डार्क रिएक्शन डज नॉट नीड लाइट डायरेक्टली। डार्क रिएक्शन को लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए होती, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डार्क रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन पे।
उसे लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए लेकिन इनडायरेक्टली चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन पर, और लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट डायरेक्टली वो भी। 36 है हमारे पास, एंजाइम फॉर एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड। कौन सा एंजाइम? बहुत आसान सा सवाल है। एटीपी सिंथेस एंजाइम चाहिए होता है एटीपी को बनाने के लिए। क्वेश्चन 37 है आपके पास, इन डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज फर्स्ट फिक्स्ड। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किस में होती है? आपके पास देखो ये RuBP है जो कि 5 कार्बन का एक कंपाउंड है। जैसे ही इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड लगती है तो ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाता है, जो कि मोस्टली नहीं लिखा हुआ होता बुक्स वगैरह के अंदर, और ये असल में ये कंपाउंड बहुत अनस्टेबल है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते इसे। ये इंटरमीडिएट के तौर पे बन रहा होता है, तो पहले तो ये बनता है, फिर ये क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है तो ये टूट जाता है हमारे पास इस तरीके से। 2 कंपाउंड्स बन गए ना अब 3 कार्बन के, ठीक है। तो ये जो बना है ये कहलाता है ये आपका ग्लिसरेट बना है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता ये ऑप्शन में आप साइकिल आपको डायरेक्टली नहीं आ, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बता सकते हो। देखो कार्बन, अच्छा आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन में उन्होंने बहुत ही आसान सी चीज़ पूछी थी, फर्स्ट फिक्स्ड 2। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किस में होती है? सो इवन इफ़ यू डोंट रिमेंबर द साइकिल, तो आपको ये बात पता होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किस में होती है? RuBP। फिक्स 2 का मतलब ये नहीं है कि ये जब ये दोनों फिक्स होते हैं तो वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा आपका 3GP के अंदर, 3GP नहीं 3PGA के अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। बाकी सारे ही ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो आप G3P देख रहे हो ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है किसका? ग्लिसरल्डिहाइड का, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है फिक्स किस में होगा, किसके साथ होगा, इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। तो RuBP के साथ ये मिलकर फिक्स होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना था। 38, और अगर हो भी गए तो मसला नहीं है। जैसे कि पहले मुझे भी लगा कि ये पूछ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड RuBP मिलकर क्या बना रहे, तो मुझे था कि अच्छा इसका आंसर जो है ये मैं भी आपके साथ पहली बार ही MCQ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और ये अनसीन है मेरे लिए भी। सो आई थॉट कि ये क्वेश्चन ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड RuBP दोनों मिलेंगे बनाएंगे क्या, ये सवाल ये पूछना चाह रहा है। लेकिन जब मैंने ऑप्शन देखे तो वहाँ पे तो ऑप्शन था ही नहीं 3PGA का, तो मुझे फिर दोबारा से पढ़ना पड़ा ये क्वेश्चन। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ फिक्स होगा? RuBP के साथ। देन वी हैव क्वेश्चन 38, टोटल ATP नीडेड पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स। अगर आपको 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने हैं तो कितना ATP चाहिए होगा? यानी कि डार्क रिएक्शन की बात हो रही है, और मैंने आपसे कहा था कि डार्क रिएक्शन जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना ATP वगैरह यूज़ होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप एक रेशो याद कर लेंगे। वो रेशो क्या था? वो रेशो था 2:4:2। ये क्या है? बेसिकली ये नहीं 2:4:2 रेशो नहीं, रेशो तो आप करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब भी आपको डार्क रिएक्शन में पूछेगा ना कितना कार्बन डाइऑक्साइड ATP NADPH2 वगैरह वगैरह सवाल, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 6 का टेबल। सबको आता है 6 का टेबल। 6 into 1 is 6, 6 2 is 12 and 6 3 is 24, ठीक है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं, 12 NADPH लगते हैं और 24 ATP। तो डार्क रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 NADPH और 24 ATP लगेंगे आपके पास, ठीक है। तो अब ये कह रहा है अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये मैंने आपको जो बताया है यहाँ पे, ये एक ग्लूकोज बनने का मैंने रेशो बताया, सही है। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती लिखी है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। 12 नहीं 18 है यहाँ पे, 6 3 से 18 होता है। हाँ अब ठीक है, अब सही है, ओके। ये जो मैंने आपको बताया है ये बताया है एक ग्लूकोज बनने का, ठीक है।
उसने हमें क्या बोला, उसने बोला कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रेशो यहाँ पे है इसमें अगर आप देखो तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 18 ATP लग रहा है। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये बिल्कुल स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चंस नहीं होते केमिस्ट्री में, बिल्कुल वैसा सा क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड कर दूँ तो कितना ATP, मैंने ATP यहाँ पे x रख दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इनको। 6x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 वुड बी 3 8 24 3 4 5 54, ठीक है। और 54 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 6 से। ओके तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ एग्जैक्टली 6 12 तो 54 होता है, तो डी ऑप्शन सही है। देखो कैसे, 6 2 12 6 1 6 7 9, अच्छा 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने में हमने कोई गलती की है, तो यहाँ पे दोबारा से इसको रीचेक कर लेते हैं। 3 इंटू 8 इज़ 24 राइट, 3 इंटू 3 इज़ 3 इंटू 1 इज़ 3 54। ओके हमने यहाँ पे कोई तो गलती की है, चलें कोई नहीं, दोबारा से इसको आप करके देखें। टोटल ATP कितना लगेगा 3 कार्बन डाइऑक्साइड में, देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर मुझे 18 ATP चाहिए हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 18 ATP लग रहे हैं, तो उसने पूछा कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने ATP लगेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से सॉल्व करके देखते हैं एंड ये हो गया 6x, ठीक है। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 54, इसको हमने किया डिवाइड, 2 से आप इसे काट के देखें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 इंटू 3 इज़ 6, 2 2 4, 2 7 14, 3 1 3, 3 इंटू 9 इज़ 27 राइट। सो एग्जैक्टली सही जवाब है हमारे पास 9 एंड वी आर डन। सही तो 12 नहीं होगा इसका आंसर, क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल है या कुछ भी है, मैथमेटिक्स अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है करना, तो आप रीचेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कैसे, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको आप रीचेक करने के लिए यहाँ पे ये 4 वैल्यूज़ थे आपके पास गिवन, यहाँ पे अब x अगर आप 9 पुट करके देखें और यहाँ पे फॉर एग्जांपल x लगा लें, तो अब आप वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे ये x 6 ही आना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आई? ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।